हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। एक नया दिन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही आपकी अपनी नियति हाजिर है आपके सामने गीता सार की एक नई किस्त के साथ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति मुझ में अपना मन लगाना चाहता है तो उसे सबसे पहले बहुत सजग होकर अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ेगा। सजग होने का मतलब है कि इंद्रियों को वश में करने के बाद भी उसके अंदर इस बात का कोई अहंकार नहीं पैदा हो। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्राणश्यति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस भी व्यक्ति का मन सांसारिक विषयों में लगता है, जब भी वो सांसारिक वस्तुओं के बारे में, सांसारिक संबंधों के बारे में सोचता है तो उसके मन में उसके लिए बहुत आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति के पैदा होने से उसके लिए इच्छा पैदा होती है और जब इच्छा पैदा होती है तो उसके आगे दो रास्ते शेष रह जाते हैं, या इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। यदि इच्छा पूरी होगी तो उससे उसके अंदर मूर्खता पैदा होगी। मूर्खता से उसको अपनी जो उसका वास्तविक कर्तव्य है, उसका विवेक है, वो भूल जाएगा। और यदि इच्छा नहीं पूरी होगी तो क्रोध पैदा होगा। तो दोनों ही तरीके से सांसारिक विषयों के बारे में सोचना ही गलत है। अगर आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके आगे चल के जो दो विकल्प रह जाते हैं वो दोनों ही भगवत प्राप्ति में बाधक है। यानी कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनका चिंतन ही जो है उनके भोग के बराबर मान लिया गया है। राग द्वेष विभुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासुबुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतश्च कुतः सुखम। यहाँ पर एक बड़ा ये हम सभी के मन में डाउट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम संसार में रहें लेकिन किसी भी सांसारिक वस्तु का भोग ही ना करें। जीवित रहने के लिए शरीर को चलाना ज़रूरी है। शरीर को चलाने के लिए भोजन, कपड़े, बीमार होने पे दवा, ये सभी ज़रूरी हैं। तो इसी बात को भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं कि सांसारिक वस्तुओं का सेवन करते समय आपकी इंद्रियां अगर वश में रहती हैं तो आप उन सांसारिक वस्तुओं के मोह के पराधीन नहीं होते हैं। यदि किसी वस्तु का हम भोग करते हैं, जैसे कि बहुत स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, लेकिन हमारी जिह्वा उस स्वाद के पराधीन नहीं होती है तो उससे हमें मोह नहीं होगा। इस तरीके का भोग भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं है। लेकिन अगर हम उसके पराधीन हो जाते हैं तो हमारा मन बार बार उसमें जाके लगता है, ये हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक है। यदि किसी वस्तु का त्याग भी करते हैं तो वो त्याग उससे द्वेष करके नहीं, निष्काम भाव से ही हमें सांसारिक वस्तुओं का त्याग भी करना है। जब ऐसे शुद्ध चित्त से भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है तभी बुद्धि स्थिर होती है और जाके परमात्मा में लगती है। ऐसे तरीके से अगर भोगों का सेवन किया जाए तो उससे भी पतन नहीं होता है, बल्कि और जो भगवत प्राप्ति का प्रयास है वो पुष्ट होता है और मनुष्य का उत्थान होता है। जब भी जिस भी व्यक्ति की इंद्रियां संयमित नहीं होती हैं, कंट्रोल में नहीं होती हैं, उसकी बुद्धि कभी भी निष्काम नहीं हो पाती है। उसे कभी भी अपनी कर्तव्य परायणता का बोध नहीं होता और बिना निष्काम हुए आपको शांति नहीं मिलती, बिना शांति मिले आपको सुख नहीं मिलता। यानी कि अशांति का जो मूल कारण है वो किसी भी तरीके की कामना है। ये कामना को ही अपने अंदर से खत्म करना है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि यदि इंद्रियां इधर उधर अपने अपने विषयों में विचरती रहती हैं, जैसे इंद्रियां मतलब यहाँ पे वो 5 इंद्रियों की बात की जा रही है जो हमारी आँख, नाक,
कान, जीभ और त्वचा, इनको जिस भी चीज़ों के भोग से आनंद मिलता है, इनका मन उसी में लगा हुआ हो, तो ये मिलके हमारे मन को भी अपना सेवक बना लेती हैं, उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती हैं, हमारा मन इनके अधीन हो जाता है। और ये जब मन इनके अधीन हो जाता है तो हमारा संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण विवेक खत्म हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य की इनको अपनी इंद्रियों को वश में करने से ही उसकी बुद्धि स्थिर हो पाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का भोग रात्रि के समान है, जिसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कोई ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों के भोग में सजगता आने से जो है वो सुबह के समान, प्रातः के समान उस समय को माना गया है, जिसमें कि आपको ज्ञान होता है, बोध होता है। तो जब संपूर्ण संसार के भोग में लगा रहता है, सांसारिक वस्तुओं के भोग में लगा रहता है, तब भी जो ज्ञानी मनुष्य होता है, जो परमात्मा में लगने वाला मन होता है, वो अपनी इंद्रियों को बस में करता रहता है, वो सजग रहता है। जबकि जो व्यक्ति इस तरीके का नहीं होता है, वो दिन रात सांसारिक चीज़ों के भोग में और उनको इकट्ठा करने में लगा रहता है और उसी को अपनी उन्नति मानता रहता है। शायद कबीरदास भी इसी तरीके की बात को अपने एक दोहे में कह गए हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। यानी कि ये जो सांसारिक भोग हैं, ये रात के समान है, काली रात के समान है और सारा संसार इसी में लगा हुआ है। और ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास, वो चैतन्यता है, वो दिन है, और जो ईश्वर के साधक हैं वो इसी काम में लगे हुए हैं। आपूर्यमाणा मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्ति माप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान्मुपमांश्चरन्ति निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः, स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थितवास्या मंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुमने देखा है कि जैसे सारे संसार की नदियों का पानी आके भी समुद्र में मिलता है, तब भी समुद्र का जो पानी होता है उसका स्तर कभी नहीं बढ़ता, वो स्थिर रहता है। इसी तरीके से जो संयमी मनुष्य होता है, वो सांसारिक वस्तुओं का भोग करते हुए भी परम शांत रहता है, उसमें उन भोगों के लिए कोई इच्छा, कोई मोह नहीं पैदा होता। तो इसी प्रवृत्ति के साथ सांसारिक वस्तुओं का भोग करना है। अर्जुन, यदि सांसारिक भोगों को किसी भी तरीके की मोह, ममता, अहंकार और इच्छा से विरक्त होकर के भोगा जाए, तो उनके भोग से कुछ भी नुकसान नहीं होता है, वरन जो हमारी शांति है वो वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ऐसी स्थिति को भगवान ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्राह्मी स्थिति यानी कि जब आप ब्रह्म में लीन हो गए। ब्रह्म में लीन होने का मतलब आपका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया, आप परमात्मा में ही आपने स्वयं को समाहित कर लिया। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी स्वयं की अपनी कोई सत्ता है ही नहीं। उस सत्ता को हमें परमात्मा के में ही मिला देना है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सांसारिक भोगों को अगर इस तरीके से भोगा जाए कि उसके लिए कोई कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार न हो, तो एक नित्य निरंतर रहने वाली शांति का अनुभव होता है। और यही शांति हमारे मन को ब्राह्मी स्थिति में ले जाती है। ब्राह्मी स्थिति मतलब कि ब्रह्म में मिल जाने वाली स्थिति। ब्रह्म को मिल जाने वाली स्थिति का मतलब है कि हमें अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाना। मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाना मतलब परमात्मा में लीन हो जाना और सभी तरीके के मोहों का खत्म हो जाना। ये स्थिति इतनी कल्याणकारी है कि यदि आपको ये जीवन के अंत में भी थोड़ी देर के लिए आप कर पाते हैं, तो उसी से आपको निर्वाण यानी मोक्ष यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इसके साथ ही गीता के अध्याय 2 के मर्म को हमने आज पूरा समझ लिया, और आगे की किस्त में हम शुरू करेंगे अध्याय 7 को पढ़ने का प्रयास। तब तक बने रहिए मेरे साथ श्री हरि शरणम विद नियति में। और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और बने रहिए मेरे साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।